नमस्कार, प्रवास साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। बिहार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बिहार में इस साल चुनाव होने हैं। ऐसे में बिहार को लेकर चर्चाएं जबरदस्त तरीके से हो रही है। लेकिन बिहार में एक और चीज की चर्चा जोरों पर हो गई है, वह है बिहार की कानून व्यवस्था। जिस सुशासन मॉडल, जिस नीतीश मॉडल को लेकर लगातार चर्चा होती थी, लगातार ये दावा किया जाता था कि नीतीश कुमार के सुशासन मॉडल में बिहार की कानून व्यवस्था मजबूत हुई है, अच्छी हुई है। आज उसी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े क्यों किए जा रहे हैं? पटना के पौष इलाके में गोपाल खेमका, जो कि एक प्रसिद्ध व्यापारी थे, उनकी सरेआम हत्या कर दी जाती है। बिल्कुल पुलिस स्टेशन के पास का वो इलाका है और पटना का सबसे पॉश इलाका है। वहाँ पर जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद से नीतीश सरकार निशाने पर आ गई। इतना ही नहीं, इस घटना के बाद से बिहार के अलग अलग हिस्सों में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहे, क्योंकि सिवान में ट्रिपल मर्डर केस सामने आया, पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 सदस्यों को जिंदा जला दिया गया। इसके अलावा पटना में एक और हत्या को अंजाम दिया गया, मुजफ्फरपुर में एक इंजीनियर की हत्या कर दी गई। तो ऐसे तमाम घटनाएं हैं जो इस मर्डर केस के बाद सामने आए हैं, और इन घटनाओं को लेकर विपक्ष, खास करके तेजस्वी यादव, नीतीश सरकार पर हमलावर है। विपक्ष इसे न सिर्फ पुराना जंगल राज बता रहा है, बल्कि ये कह रहा है कि ये जंगल राज नहीं, महाजंगल राज और राक्षस राज है। सवाल तेजस्वी यादव ये भी उठा रहे हैं कि क्या इसे जंगल राज नहीं कहेंगे। तेजस्वी यादव यहाँ तक कह रहे हैं कि मीडिया ऐसी घटनाओं को छिपाता है, पहले पृष्ठ पर इसे जगह नहीं दी जाती है, लेकिन पुराने दिनों में बदनाम किया जाता था। खैर, ये बात तो सही है कि कानून व्यवस्था को लेकर फिलहाल नीतीश सरकार लगातार आलोचनाओं का सामना कर रही है। हालांकि गोपाल खेमका मर्डर केस के बाद नीतीश कुमार ने एक पोस्ट पर कहा कि वो कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ी बैठक की है और ये सुनिश्चित किया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल इसलिए भी उठा कि आखिर वो बैठक कब हुई, नीतीश कुमार ने क्या उस बैठक का नेतृत्व किया, क्योंकि उस बैठक को लेकर कोई फोटो जारी नहीं की गई। ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार अपने फुल फॉर्म में नहीं है, क्या नीतीश कुमार पूरी तरह स्वस्थ नहीं है, क्या नीतीश कुमार कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर जो मजबूती रखते थे वह अब उनसे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं नीतीश कुमार पर क्योंकि बिहार का गृह विभाग भी उन्हीं के पास है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के गृह जिले यानी कि नालंदा में भी डबल मर्डर केस हो जाता है और पुलिस फिलहाल कुछ नहीं कर पाती है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस क्या कर रही है, इसको लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं। लेकिन आज सुबह सवेरे गोपाल खेमका मर्डर केस में हथियार सप्लाई के रूप में शामिल होने के आरोप में एक का इनकाउंटर कर दिया गया। यानी कि इनकाउंटर पॉलिटिक्स भी अब बिहार में शुरू हो गई है। इनकाउंटर किया गया, उस बदमाश को ढेर किया गया। आरोप लगाया जा रहा है कि जो विकास महतो था उसने हथियार सप्लाई किया था गोपाल खेमका मर्डर केस में। हालांकि तमाम जो घटनाएं हाल के दिनों में हुई है उसमें अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ गोपाल खेमका मर्डर केस ऐसा लग रहा है जो पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। नहीं तो बाकी के मामलों में हम कह सकते हैं कि आपसी विवाद को लेकर एक तरीके से अपराध को अंजाम दिया गया है। पूर्णिया वाला जो मामला है वो जादू टोना के शक में अपराध को अंजाम दिया गया है। लेकिन पुलिस का काम यही है कि इन अपराध को रोकना है, और शायद इसी में पुलिस कामयाब नहीं हो पा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर है क्योंकि चुनावी साल है। नीतीश कुमार पर कई सवाल है, और क्या नीतीश कुमार का जो डर है, जो नीतीश कुमार के नेतृत्व का डर है, वो पुलिस के भीतर है या नहीं है। कानून व्यवस्था का जो डर है वो आम लोगों के बीच है या नहीं है, अपराधियों के बीच है या नहीं है। ये तमाम सवाल हैं जो बिहार में फिलहाल उठ रहे हैं। नीतीश कुमार की एक तरीके से एनडीए में सहयोगी के रूप में शामिल चिराग पासवान भी अब बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये एनडीए के लिए भी एक कड़ी परीक्षा है। तेजस्वी यादव सवाल खड़े कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार बिहार को अपराध के चरम पर ले जा रही है। राहुल गांधी भी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में बिहार में चुनाव है तो कानून व्यवस्था को लेकर
अब सवाल जरूर खड़े होंगे, क्योंकि लगातार एनडीए की सरकार जंगल राज को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ती आई है और ऐसे में इस बार भी जंगल राज को मुद्दा बनाया जा रहा है। यही कारण है कि अब तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार में अपराध हो रहे हैं, क्या ये जंगल राज नहीं कहा जाएगा? क्या इसे हम महाजंगल राज नहीं कहेंगे? क्या ये राक्षस राज नहीं है? सुनिए किस तरीके से वार पलटवार का दौर जारी है। देखिए, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी ने अपनी नैतिकता को बेच दिया है और अपराधियों ने जो है इनकी नैतिकता को खरीद लिया है। इसलिए सत्ता में बैठे लोग जो हैं, अब तक मुख्यमंत्री जी सामने आकर के एक शब्द भी बिहार में बढ़ते अपराध के बारे में आज तक एक शब्द नहीं कहा। अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी के दुलारे मुख्यमंत्री, चिराग जी के प्यारे हो गए मुख्यमंत्री, और इन सब लोगों ने जो है अपराध जिस प्रकार से बढ़ रहा है, कभी भी बिहार के अपराध को लेकर के ये लोग बयान नहीं देते कि मौजूदा 20 साल में इतना अपराध बढ़ा है, क्या हो रहा है। ये पूरी तरीके से बिहार में राक्षस राज आ गया है। आखिर क्या हो रहा है? एक घटना होती है थाना बगल में, 2 मिनट में पैदल चल के आ जाए, लेकिन 2 घंटे लेट आई खेमका जी का, और अब तक हत्यारे नहीं पकड़े। हमारे यहाँ गोली चली, क्या हुआ? एक खेमका जी के यहाँ उनके घर के बाहर उन्हीं की हत्या कर दी गई। अभी जो है नालंदा में ट्रिपल मर्डर हो गया, डबल मर्डर हो गया, सिवान में ट्रिपल मर्डर हो गया। आपका डीएवी स्कूल के बाहर सगुना मोड़ के जस्ट चंद दूरी पर जो है गोली मार दिया जाता है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर कभी गोली चल रहा है, कभी आपका विश्वेश्वरैया भवन के सामने गोली चल रही है और अपराधी जो है नहीं पकड़े जा रहे। आप समझिए क्या स्थिति बनी हुई है, जेलों की क्या स्थिति बनी है। अगर जेल में भी छापा मारा जा रहा है तो जेल किसके अंतर्गत है? ये पूरी तरीके से भयावह स्थिति जो है उत्पन्न हो चुकी है पूरे बिहार में। यहाँ इसी राज्य में मुख्यमंत्री जो है कहते हैं कि भैया लाइसेंस ले लो, अब हमारे भरोसे मत रहो। तो आप समझिए क्या स्थिति बनी है बिहार में। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि जब जब भाजपा सत्ता में आती है, नीतीश कुमार जी सत्ता में रहते हैं, तब जो है अपराधियों को जेल से बाहर निकालने में नए नए कानून बनाए जाते हैं। पेरोल अपराधियों को दिया जाता है और जितना ट्रांसफर पोस्टिंग बिहार में हो रहा है, जो काबिल अधिकारी हैं उनको सेंटिंग, जो नॉन परफॉर्मर जो है पैसा देके डीके टैक्स देके जो आएगा उसका मेन जगह पोस्टिंग। अब पोस्टिंग भी चुनाव को देखते हुए हो रहा है, जातीय समीकरण को देखते हुए हो रहा है कि फलना जात का आएगा तो यहाँ ऐसे उनको प्रताड़ित करेगा। ये केवल इसी पे सरकार चल रही है। आज कौन सुरक्षित है बिहार में? ना डॉक्टर सुरक्षित है, ना इंजीनियर सुरक्षित है, ना कारोबारी सुरक्षित है, ना किसान की बेटी सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है, ना मुखिया सुरक्षित है, ना भाजपा के नेता हो या और कोई दल के नेता हो, कोई सुरक्षित नहीं है। लगातार हत्या हो रही है। पुलिस खुद सुरक्षित नहीं है, पुलिस का एनकाउंटर हो रहा है। आखिर इस राज्य में सुरक्षित कौन है? भयावह स्थिति है। बिहार में जितने कारोबारी हैं उनको डर लग रहा है, बाहर निकलने से डर लग रहा है। कारोबार क्या चलाएंगे? अगर कारोबारियों को ये सुरक्षित नहीं रख सकते तो ऐसी निकम्मी सरकार नहीं चाहिए बिहार को। कारोबारी रहेंगे तब तो इंडस्ट्री आएगा, बाहर से कौन आएगा? बिहार वाले को ही ये सरकार जो है अपराधियों को संरक्षण दी हुई है। बिहार के कारोबारियों को गोली से भूना जा रहा है। 5 साल पहले उनके बेटे को मारा गया, आज इनको मारा गया। अब तक कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया। ये पताल का रास्ता कहां से जाता है भैया? जरा पूछो उप मुख्यमंत्री से। भाषण देने में माहिर लोग हैं,
पाताल से खींच के ले आएंगे। अरे 5 साल से क्या कर रहे थे, 20 साल से क्या कर रहे हो? इतनी घटनाएं हुई है, बताओ कहाँ गए थे तुम पाताल? पाताल जरा दिखा दे कैसा होता है। पटना के शहर के सबसे क्रीमी जगह गांधी मैदान से अपराधी गोली मार करके चला जाता है। ये बात ये लोग पाताल का कर रहा है। सब अपराधी लोग अपने घर में बैठा रखे होंगे। आपके घर के सामने भी फायरिंग हुई, लेकिन अभी तक कुछ पकड़ा कोई नहीं पकड़ा जाएगा भाई। इस राज्य में अपराधियों को छूट है, क्योंकि नैतिकता ही बिक गया है। मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया है, अचेत अवस्था में है। बीजेपी अपराधियों को बढ़ा रही है। जो नेता प्रतिपक्ष हैं, ये किनके पुत्र हैं? वो जंगल राज के नायक लालू प्रसाद के पुत्र हैं। और लालू प्रसाद कौन है? जो अपने को कभी गरेड़ी कहते थे। गरेड़ी समुदाय पाल वंश, पाल जाति से आते हैं, जो सनातन के संतान, हिंदू धर्म के प्रति कट्टर रहते हैं। और ये व्यक्ति न अपने गरेड़ी जाति के प्रति, अपने को जादव घोषित कर करके वोट की राजनीति में जादव को भी बरगलाते हैं, और न अपने धर्म के प्रति। नवरात्रा में मांस खाएंगे, कुंभ को आलतू फालतू कहेंगे, और तजिया का ढोल बजाएंगे घर के अंदर बुला के। अरे कौन सा संस्कार है आपके पास? अजय यादव की हत्या इस मुहर्रम के जुलूस में हुआ, मौन क्यों है? तेजस्वी यादव जी, यादव टाइटल लगाने से अजय यादव के प्रति क्यों संवेदना व्यक्त नहीं किए? सनातन के संतान पर जब कहर ढाता है तो मौन क्यों हो जाते हैं? धिक्कार है वोट की राजनीति में, तुष्टीकरण की राजनीति में अपना जमीर बेचने वाले लोग, अपने धर्म को भी अपमानित करने वाले, और अपने जाति को तो पहले से ही आपने कलंकित करके छोड़ दिया है। ऐसे लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर प्रश्न उठाते हैं, जो सजायाफ्ता भ्रष्टाचारी न्यायालय से घोषित अपराधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के अपने दल को दलदल में फंसा दिए। वह व्यक्ति राजनीति में प्रश्न उठाते हैं। धिक्कार है संवैधानिक पद पर बैठे हुए ऐसे लोगों को। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।